नमः शिवाय ओम। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक भील रहता था जिसका नाम कुरुद्रुह था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। वह अत्यंत ही क्रूर स्वभाव का था और उसका मन भी क्रूरतापूर्वक कार्यों में ही रमता था। वह प्रतिदिन अपने और परिवारजन की भूख की पूर्ति करने के लिए वन्य जीवों तथा मृग आदि का शिकार करता था। साथ ही वहीं रहकर कई प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई। चूंकि वह भील अज्ञान था, जंगलवासी था, अतः उसे शिवरात्रि व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। अतः वह रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए अपना धनुष लेकर शिकार के लिए निकला, परंतु देवयोग से उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला और सूर्य भी अस्त हो चुके थे। इससे वह भील बड़ा ही दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे भूखे हैं। मेरी राह देखते होंगे वो। मुझे खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए। मैं और इंतज़ार करता हूँ। यह सोच वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुँचा और विचार करने लगा, यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य ही आएगा। उसी का शिकार कर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह व्याध वहीं स्थित एक बेल के पेड़ पर अपने पीने के लिए भी जल साथ लेकर चढ़ गया और किसी जानवर के इंतज़ार में भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी तेजी से चौकड़ी भरती हुई जल पीने आई। हिरनी को देखकर वह भील खुश हो गया। जैसे ही उसने हिरनी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण साधा, तभी उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिससे वह भील अनजान था। अतः अनजाने में ही शिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। नमः शिवाय ओम। उस पूजा के महात्म्य से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हुआ। बुद्धि कुछ स्पष्ट हुई। तभी वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ से हिरनी ने भय से ऊपर बैठे शिकारी भील को देखा। वह व्याकुल होकर बोली, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तब भील बोला, मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील की कठोर वाणी सुनकर वह हिरनी सोच में पड़ गई कि क्या उपाय सोचूं कि मेरी जान बच जाए। थोड़ी देर सोचकर वह हिरनी बोली, भील, मेरा शरीर वैसे भी नश्वर है। अगर यह तुम्हारे कुटुंब के लोगों की भूख से तृप्ति दिलाता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, क्योंकि उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी करना असंभव है। परंतु इस समय मेरे बच्चे अकेले हैं और मैं जिस आश्रम की हिरनी हूँ वहाँ मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या अपने पति को सौंपकर यहाँ वापस जल्द ही आती हूँ। मेरी बात को सत्य मानो, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। हिरनी के ऐसा कहने पर भी वह व्याध ना माना। तब अत्यंत भयभीत होकर वह हिरनी बोली, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं वापस लौटकर ज़रूर ही आऊँगी। अगर ना आई तो हर बुरे से बुरे काम का पाप मुझ पर लग जाए। मृगी की ऐसी बात सुनकर वह भील उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में लौट गई। इस तरह रात का पहला प्रहर भील ने जागते जागते ही बिता दिया। नमः शिवाय ओम।
दूसरी तरफ उसी हिरनी की बहन उसका इंतज़ार करते करते आखिरकार उसी जगह पानी पीने के लिए आ पहुंची। उसे देखकर पुनः भील ने जब बाण को तरकश से खींचा, तभी पहले की तरह ही जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में शंभु शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। नमः शिवाय ओम। यद्यपि वह अनजाने में हुई थी, पर वह घटना होते ही भील को अपने अंदर आंतरिक तृप्ति का अनुभव हुआ। चित्त कुछ निर्मल हुआ। तभी मृगी ने उसे बाण खींचते देख कहा कि हे वनेचर, यह क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। तब मृगी बोली, मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा नश्वर शरीर ऐसे उपकार में काम आएगा, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास निश्चित ही वापस आती हूँ। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह सुनकर हिरनी श्री विष्णु की शपथ खाकर बोली कि यदि मैं वापस ना आऊं तो गलत कार्य करने वालों को जो भी पाप लगता है वह पाप मुझे भी लग जाए। तब व्याध ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार उस भील का दूसरा प्रहर का भी समय जागते हुए बीता। रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ होते ही हिरनी के लौटने में देर होती देख उसकी खोज करने वह निकलने ही वाला था। इतने में ही जल के मार्ग में उसे एक हिरन जो अत्यंत ही हृष्ट और पुष्ट था दिखा। वह खुश होकर जैसे ही धनुष पर बाण रखकर उस हिरन को मारने को उद्यत हुआ, तभी कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। नमः शिवाय ओम। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। मृग ने भील से पूछा, ये क्या करते हो? भील ने वही सब फिर से कह सुनाया। यह सुनकर वह हिरण बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, जो सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चला जाता है और वह नरकगामी होता है। परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ वापस लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध मन ही बड़ा ही विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप कुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। वह व्याध बोला कि जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो और इसलिए झूठ बोलकर यहाँ से जाना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें यूं ही जाने दूं तो मेरा जीवन निर्वाह किस तरह होगा? वह मृग बोला कि हे व्याध, मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए भील, तुम मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो भी पाप लगता है, झूठी गवाही देने, किसी की संपत्ति को हड़प लेने से जो भी पाप लगता है, साथ ही जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकला और जो भी पर्व के दिन श्रीफल नहीं तोड़ता, उन सभी का पाप मुझे लग जाए अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। उस मृग के ऐसा कहने पर वह भील बोला, जाओ और शीघ्र लौट कर आना। व्याध के ऐसा कहने पर वह मृग पानी पीकर चला गया। वह तीनों ही मृग आपस में आश्रम में मिले।
तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बातों को सुनकर उन्होंने सबने यही निश्चय किया कि हम तीनों को ही वहाँ जाना चाहिए, और इसी निश्चय के साथ वह अपने बच्चों को आश्वासन देकर जाने के लिए उत्सुक हुए। तभी जो बड़ी मृगी थी उसने अपने पति से स्वामी से कहा कि आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे प्रभु। मैंने ही वहाँ जाकर पहले प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर वह मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। अपने स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे ये स्वीकार नहीं किया। वह दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, हे प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को जाने के लिए प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता के साथ जो भी होगा वही हमारे साथ भी हो। उन सबको एक साथ देखकर वह व्याध बड़ा ही हर्षित हुआ। उसने जैसे ही धनुष पर बाण रखा, उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। नमः शिवाय ओम। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने सोचा कि ये पशु ज्ञानहीन हैं, तब भी ये धन्य हैं जो अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं, और मैंने ये मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया। दूसरे के शरीर को पीड़ा देखकर अपने शरीर का पालन किया है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पाप किए वह सब एक एक करके मुझे याद आ रहे हैं। मेरे इस जीवन को धिक्कार है। यह सोचते हुए व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, अब तुम जाओ, तुम्हारा यह जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर ही भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करते हुए उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, और कहते हुए उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए।
तब से अर्बुद पर्वत या आबू पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही व्रत का अनुष्ठान करने से उसे मोक्ष मिला। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। नमः शिवाय। ओम। ये कथा यहीं समाप्त होती है।